हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड के कुछ कमांड के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पर एमएस वर्ड मैंने ओपन करा, जब भी आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। अगर कभी इस प्रकार की इंटरफेस देखने को मिले तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये सब अभी कमांड जो है हाइड है। पहले हम लोग ऊपर की कुछ कमांड के बारे में समझ लेते हैं। जो कि यहाँ फाइल है, फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। न्यू का, ओपन का, सेव एज, सेव एज और फाइल सर्च। आप यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है। कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इंसर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फॉर्मेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और टेबल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। देन अब हम जानते हैं कैसे हम लोग इंस्टीट्यूट वाला यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी कमांड होता है, कैसे ला सकते हैं। तो आपको हेल्प के राइट हैंड साइड में आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस पर का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद दोस्तों आपको स्टैंडर्ड टूल लेना है। पहले आप यहाँ देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल मैंने हम ले लिया है। देन उसके बाद आप फॉर्मेटिंग भी ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे और कोई ड्राइविंग लेना चाहते हो, ड्राइविंग भी ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सी कमांड का क्या काम है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कमांड पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में वर्ड का पार्ट 1 है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड का स्टैंडर्ड टूल। तो इनमें जो वर्ड का जो स्टैंडर्ड टूल है दोस्तों, यहाँ पे न्यू ब्लैंकेट है। जब भी हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलकर ओपन होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग मान लो कि कोई कार्य करते हैं तो हम लोग न्यू ब्लैंकेट डॉक्यूमेंट पे ही करते हैं। मान लो कोई फाइल अगर ओपन करके छोड़ दिया है तो उस पर हम लोग नहीं करते हैं। क्यों करने से दोस्तों उसमें दिक्कत बहुत सारे आ सकते हैं कि आपने किया क्या है। तो उस बंदे का नाम जो भी हो उसकी फाइल में सेव होगा जब भी आप सेव करो। तो यहाँ पे हम लोग न्यू ब्लैंकेट खोलेंगे और यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने हमने टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने में दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन्स का। तो ओपन में दोस्तों इसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम अभी इसी चैप्टर में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेव का, क्योंकि मैंने मैटर लिख लिया है तो यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करना है और फाइल का नाम दे देना है। फाइल का नाम जैसे कि हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे सेव कर देंगे। अब सेव कर रहेंगे दोस्तों, फिर न्यू टैब खोलने के लिए कंट्रोल+N को प्रयोग करेंगे तो हम लोग का न्यू टैब ओपन हो गया। अब उसी फाइल को ओपन करना है तो दोस्तों इस कमांड से ओपन होगा। जैसे कि सेव फाइल के बगल में जो है लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो फाइल हमने ये सेव करा है यहाँ पे हमने ओपन कर ला किया। ओपन किया के बाद करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिर से आप इस पर कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। देन उसका दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन को हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ये कवर नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन मेरे कंप्यूटर में भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट का। प्रिंट पे क्लिक करना है दोस्तों। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे आपको शो होगा कि आप किस फॉर्म में फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो पीडीएफ फॉर्म में सेव होगा। अदरवाइज अगर आपकी डिवाइस में प्रिंटर इंस्टॉल है तो आपको आराम से प्रिंट आउट हार्ड कॉपी पर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रिंट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर लेना है। प्रिंट मतलब दोस्तों प्रिंट करना, और प्री मतलब पहले, व्यू मतलब देखना। तो मान लो कि मुझे हमें यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना टेक्स्ट हमने लिखा। तो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम लोग कितना स्पेस बाकी है और कितना स्पेस हमने लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग इसमें टोटल 2 पेज हैं दोस्तों, 2 पेज होंगे। यहाँ पे 2 पेज में ये प्रिंट होकर बाहर आएगा। क्लोज करके बाहर जाएंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग चेकर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर। ये दोस्तों किस काम में आता है तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लो कि मुझे कोई वर्ड लिखना है, जैसे कि मान लो कि मुझे एप्पल लिखना है, APPLE। दोस्तों एप्पल का स्पेलिंग ये होता है, यहाँ पर कोई लाइनिंग नहीं है एप्पल के नीचे। अब हम लोग इसी मिस्टेक करेंगे, APPLE। अब जैसे स्पेस मारेंगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर का एक लाइन देखने को मिल जाएगा। अब ये बोला है कि ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तो दोस्तों क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस कर्सर को बीच में लाएंगे, यहाँ पर बीच में लाएंगे और इसे राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपने लिखना क्या है, आपकी जो वर्ड है कैसे गलत हुआ है और क्या आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग एप्पल लिखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर एप्पल लिख चुके हैं और इसे ये स्पेस मार देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एप्पल लिख चुके हैं हम लोग। अब उसके बाद दोस्तों स्पेलिंग चेकर का यही काम है। मान लो कि आप कुछ और लिख कर देख सकते हैं, जैसे कि टाइगर, TIGER,
टाइगर की स्पेलिंग ये होता है। अब फिर से हम लोग टाइगर लिखेंगे, अब स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे और यहाँ पे हम लोग टाइगर, फिर से ये ऑटोमेटिक सही कर देता है स्पेलिंग चेकर। टाइगर हम लोग लिखे और इंटर मारे तो यहाँ पर रेड कलर फिर से आ गया। तो इसका कहने का मतलब है टाइगर आप लिखना चाहते हैं तो टाइगर की स्पेलिंग ये है, तो आप इसे रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने ग्रामर को भी सही कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया रिसर्च। रिसर्च की बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो जो आपने मैटर कॉपी करा है उसको पेस्ट करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट होता जाएगा जो कि मैंने कॉपी करा है। उसके बाद फॉर्मेट प्रिंट के बारे में बात करेंगे। अब मान लो कुछ हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे हमने पेस्ट करके गलत कर दिया है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अंडो, जिस पे आप क्लिक करोगे तो ये जो नीचे की लाइनें हैं जो कि मैंने गलत करा है, तो यहाँ से हम लोग का ये हट जाएगा आसानी से, जो भी हमने गलत किया अंडो से। अगर मान लो कुछ अलग हट गया है, जो सही है वो भी हट गया है, तो हम लोग रीडो करके इसे वापस ला सकते हैं। आप देख सकते हो कि रीडो करने पर ये वापस आ जा रहा है। हाइपर लिंक दोस्तों क्या है, इंसर्ट लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कोई एक फाइल को, मान लो कि मुझे ये फाइल उसको देख इसमें देना है कि लिंक पे जो भी क्लिक करे तो ये डायरेक्ट उस फाइल में ओपन हो जाएगा। तो जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा, अब इसे हम लोग सेव करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, तो जैसे ही इस पर कोई टच करेगा तो वो हमारी उस फाइल को देखेगा जो कि हम लोग यहाँ पे लिंक के थ्रू ऐड करा है। यहाँ पे दोस्तों एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टेबल्स एंड बॉर्डर्स। इसका दोस्तों क्या काम है कि जैसे हम लोग टेबल्स एंड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह चाहें उस तरह टेबल बना सकते हैं, जैसे इस तरह चाहें, और इसमें कुछ लिख भी सकते हैं। और यहाँ से लाइनिंग की वेट भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस टेबल्स एंड बॉर्डर की बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड टूल पर हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें पूरी हम लोगों ने कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल में हम लोग 2-3 टॉपिक छोड़ रहे हैं इस स्टैंडर्ड कमांडर के बारे में। उसकी अगली वीडियो आएगी सेकेंड पार्ट, तो उसमें हम लोग इसको कवर करके बता देंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे MS वर्ड का यूज कैसे किया जाता है।